गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने कैसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? आसाम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड कैसर ए हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। तो कैसर ए हिंद को यानी कि टेनोपल्पस इंपीरियलिस इस नाम से भी जाना जाता है और ये चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, नेमार और भूटान यहाँ पर पाई जाती हैं और इनकी एग्जिस्टेंस को गुड फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तरह माना जाता है। यानी कि जहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं इसका मतलब वहाँ पर एक अच्छा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। साथ ही टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है पाई जाती हैं। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, कैपिटल ईटानगर है। कुछ स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आपको जानना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को डॉनलिट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य को जो है डॉनलिट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल का मतलब ये होता है। फिर देखिए आगे बढ़े हम। सेरा पास द्री फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। लोसार फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, गोल्डन पकोड़ा, परशुराम कुंड, ये कई बार पूछा जाता है और इसका कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ पर है, क्योंकि कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परशुराम कुंड, तवांग मोनेस्ट्री, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदापा नेशनल पार्क, ये दो तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कि किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से पहले जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाते हैं, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फिर 20 जनवरी 1972, 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया और नाम भी इसका अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, इन दोनों की भी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, मिथाली राज, पूनम यादव, स्मृति मंदाना या फिर हरमनप्रीत कौर। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो मिथाली राज वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और डिजर्व भी करती हैं। तो देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गया है ये 12 लोगों को गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में दिए गए हैं और मिथाली राज फर्स्ट एवर वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो है सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। बाकी ये सभी में 12 विनर से आप देख सकते हैं इनके नाम और किस स्पोर्ट से ये जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये खेल रत्न अवार्ड है इसको 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी और इसको जो पहले प्राप्तकर्ता रहे, रिसिपिएंट रहे, ये विश्वनाथ आनंद, महान चेस प्लेयर हैं हमारे, तो ये रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने किस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन है आपके सामने, सिमटेक्स 21, सिम्बैक्स 21, कॉर्पैट 21 या फिर नोमैडिक एलिफेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रिसेंटली इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड पार्टिसिपेटेड इन सिमटेक्स 21 ट्राइलेटर मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये जानना चाहिए आपको कि 3rd एडिशन है। अब एग्जाम में जो है ना एडिशन भी पूछने लगे कि कौन सा एडिशन हुआ है, तो आंसर होगा 3rd एडिशन। और भारत की ओर से यहाँ पर आईएनएस कारमुक ने जो है पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस की फुल फॉर्म भी आप जानिए, इंडियन नेवल शिप।
आपको जानना चाहिए ये जो 2 दिन की एक्सरसाइज है ये अंडमान सी में हुई है और इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है रॉयल थाई नेवी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहले जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? रांची, देवगढ़, धनबाद या फिर चिरकुंडा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम इन रांची, झारखंड। तो देखिए फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान, इसको इनॉग्रेट किया है ओल्ड सेंट्रल जेल रांची में। और यहाँ पर 25 फीट का एक स्टैचू बिरसा मुंडा का भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आपको जानना चाहिए कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन को जो है भारत सरकार अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। और आपको ये भी जानना चाहिए 15 नवंबर साल 2000 को ही झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनकर सामने आया था। और भगवान बिरसा मुंडा को धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी बुलाया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई दोनों के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 6। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द टेन्योर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 5 years। तो देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, दूसरा है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इन दोनों ही ऑर्डिनेंस के थ्रू अब जो ईडी है और सीबीआई इन दोनों की जो चीफ्स हैं इनका जो कार्यकाल 2 साल का हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया है, 5 साल तक कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के तहत आती है और ब्राइबरी, गवर्नमेंट करप्शन, ब्रीचेज ऑफ सेंट्रल लॉज, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन सभी को जो है सीबीआई ही देखती है। बाकी आपको जानना चाहिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसके जो चीफ होते हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक कमेटी के आधार पर। तो वो कमेटी जो है उसकी उसको अध्यक्षता कौन करते हैं? वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करते हैं। अगर बात करें सीबीआई की तो सीबीआई के डायरेक्टर जो है एक कमेटी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये आप याद रखेंगे। उस भारतीय विधिवेत्ता और प्रशासक का नाम बताइए जिसे 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। बिमल पटेल, इंदु मल्होत्रा, अभ्युदय अग्रवाल या फिर रामानुज मुखर्जी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बिमल पटेल, एन एमिनेंट इंडियन जूरिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5-year टर्म। तो देखिए प्रोफेसर बिमल पटेल जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। तो इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन के जो है ये जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है इसमें एज अ मेंबर इनको इलेक्ट कर लिया गया है 5 साल के लिए और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन इसकी स्थापना जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके द्वारा साल 1947 में की गई थी और इसमें टोटल जो है ना 34 इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इन्हीं 34 इंडिविजुअल्स में एक जो है प्रोफेसर बिमल पटेल भी शामिल हैं और हर 5 साल बाद ये जो पूरी कमीशन है इसको इलेक्ट किया जाता है, इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर अपना पहला आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड न्यूजीलैंड टू विन इट्स फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो 8 विकेट से यहाँ पर हराया है और अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बाकी अगर हम बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या फिर रिकॉर्ड्स यहाँ पर रहे तो मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श को मिला, ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को मिला है
और टॉप विकेट टेकर रहे हैं वनिंदु हशरंगा, श्रीलंका के रहे, 16 विकेट लिए। टॉप रन गेटर कौन रहे? बाबर आजम, पाकिस्तान के 303। मोस्ट 50s बाबर आजम, पाकिस्तान। मोस्ट सिक्सेस जोस बटलर, इंग्लैंड। मोस्ट फोर्स डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2021, आंसर है केन विलियमसन, 85 रन इन्होंने फाइनल में बनाए हैं। 2021 साओ paulo ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल या फिर डेनियल रिचार्डो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लुइस हैमिल्टन वॉन द 2021 साओ paulo ग्रां प्री। तो देखिए सर लुइस हैमिल्टन को आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि मर्सिडीज़ के लिए फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने साओ paulo ग्रां प्री या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्राज़ील ग्रां प्री भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने मैक्सिकन ग्रां प्री। तो इससे पहले जो ये साओ paulo ग्रां प्री है, इससे पहले ये वाली हुई थी मैक्सिकन ग्रां प्री, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन ने। डेनियल ऑर्टेगा ने किस मध्य अमेरिकी देश के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जीत हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डेनियल ऑर्टेगा वॉन अ 4th टर्म इन निकारागुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए एक कंट्री है निकारागुआ, तो यहाँ के फिर से प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुए हैं डेनियल ऑर्टेगा, ये है निकारागुआ। तो देखिए ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये मैक्सिको है नीचे, और ये ऊपर पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका भी यहाँ पर है, कनाडा है यहाँ पर। ये आपका साउथ अमेरिका जहाँ पर वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू ये सब हैं। ये जो बीच का पार्ट है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो बीच का पार्ट, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, या फिर लैटिन अमेरिका। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे आइलैंड, ये है कैरिबियन आइलैंड। मैंने आपको बताया था ना वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, उसमें कई सारे कैरिबियन कंट्रीज़ बने हैं, तो वो यही कैरिबियन कंट्रीज़ है जो वेस्ट इंडीज को बनाते हैं। तो ये है निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका है ये। बाकी आपको जानना चाहिए निकारागुआ, इसकी कैपिटल मानागुआ है, करेंसी है कोर्डोबा। किस श्रीलंकाई क्रिकेटर को 2021 आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो श्रीलंकन क्रिकेटर, फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर महिला जयवर्धने हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द 2021 आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम यानी कि एक तरह का सम्मान होता है कि हम आपको इस आपकी जो योगदान है क्रिकेट में वो काफ़ी अहम रहा है, और इसलिए हम आपको सम्मानित करते हैं, हम आपको इस एक लिस्ट में जो है शामिल कर देते हैं, केवल इतना है। तो देखिए श्रीलंका की महिला जयवर्धन है, इनके साथ साथ फॉर्मर साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर शॉन पॉलक और एक्स इंग्लैंड बैट्समैन जेनेट ब्रिटेन, इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें जयवर्धने की, तो इनसे पहले कुमार संगकारा और मुथैया मुरलीधरन भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ फॉर टॉलरेंस ये साल 1995 में मनाया गया। ठीक है, यह जो यूनाइटेड नेशन जो ईयर मनाता है ना कि हम इस साल को इस रूप में मना रहे हैं, तो वो यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस ये 1995 को डिक्लेयर किया गया था। और हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाते हैं 16 नवंबर को। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, ये भी हर 2 साल में दिया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर के दिन ही यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर आप जानते हैं कि गोवा के सीएम रह चुके, उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस इसको रीनेम कर दिया है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। पुरानी कारों को खरीदने और बेचने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पिनी। तो इसने निम्नलिखित में से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है घोषित किया है?
विराट कोहली, पीवी सिंधु, मिथाली राज या फिर लवलीना बोरगोहेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पिनी। अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग यूज्ड कार्स हैज़ अनाउंस्ड पीवी सिंधु एज द ब्रांड एम्बेसडर। निम्नलिखित में से किसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है? ग्रो, जीरोधा, ईटी मनी या फिर पेटीएम मनी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पेटीएम मनी हैज़ लॉन्च्ड एआई पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग। तो देखिए पेटीएम मनी आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि पेटीएम की जो है सब्सिडरी फर्म है, तो इसने वॉइस ट्रेडिंग नाम का एक ऑप्शन जो है लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, आप जो है केवल बोलकर ही किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। आप कमांड देंगे और उसी हिसाब से फिर जो भी आपने कमांड दिया उसी हिसाब से आगे का प्रोसेस चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए इस तरह की फुल फॉर्म जो है ना कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पर जानने में क्या जा रहा है जब लिखा है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए पेटीएम मनी के सीईओ है वरुण श्रीधर। आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रोचना मजूमदार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विल्बर एडिसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर, ऑथर, अम्बेसडर या फिर म्यूजिक कंपोजर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विल्बर एडिसन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस ऑथर। तो देखिए लगभग हर न्यूज़पेपर ने इसको ये जो न्यूज़ है ऑब्ituary में इसको कवर किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जाम्बियन बोर्न साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट, तो जाम्बिया में पैदा हुए थे और साउथ अफ्रीका के हैं ये नॉवलिस्ट विल्बुर स्मिथ। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 88 साल की उम्र में। तो काफ़ी फेमस रहे थे ये अपने टाइम पर ऑथर जो है, कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, कई सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। और इनका जो डेब्यू नोवेल रहा ये रहा व्हेन द लायन फीड्स। कोई भी फेमस ऑथर यदि उसका निधन होता है तो आप उसका डेब्यू नोवेल भी याद रखिएगा, पहला नोवेल कौन सा था यदि आपको मिल जाए उसमें, है ना। तो व्हेन द लायन फीड्स ये इनका डेब्यू नोवेल रहा है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ट्राइबल प्राइड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच द आंसर इज 15th of November। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड साइंस डे 2021? आंसर इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। हु इज ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट? आंसर इज तुलसी गौड़ा, कर्नाटक से हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज द बीज माता और सीड मदर? आंसर इज रानीबाई सोमा पोपेरे, तो ये महाराष्ट्र से है। How many countries have signed a Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use? A declaration is initiated by the United Kingdom to halt deforestation and land degradation by 2030. Answer is 133. अच्छा, इस सारे का आंसर सभी ने 137 किया था, तो मुझे नहीं पता कि 137 कैसे आया, क्योंकि मैंने जो द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा है उसमें तो 133 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपने 137 कहाँ पर पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मुझको तो कहीं पर 137 नहीं दिखा, आंसर इसका 133 है। चलिए अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो कंट्री एंड कैपिटल हमने सभी कॉन्टिनेंट्स की पूरी कर ली हैं, ठीक है, कई महीने से हम लगे हुए थे उसमें। तो हमारी डेली फॉलोवर हैं एक, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अब हमें जो है जो हमारे स्टेट्स हैं इनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से शुरुआत करनी चाहिए, इसी तरह से हम उनको कवर करते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छी लगी वो सजेशन, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। पाके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M.M. Naravane recently embarked on a 5-day visit to which country? Borge Brinde is the president of which independent international organization? ये 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, जो 4th क्वेश्चन है ना, ये आपके इंटरव्यू जो होते हैं ना उनमें आप याद रखा करें। ये मैंने इसलिए दिया है, जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो ना तो उसमें आप ये जरूर याद रखा करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर सेना के चीफ या फिर हमारे विदेश मंत्री ये किसी देश की यात्रा पर तो नहीं जा रखे,
क्योंकि पूछ लेते हैं। कई बार इंटरव्यू में देखा जाता है, यदि आप मॉक इंटरव्यू भी देंगे ना, तो तब वहाँ पर भी आपसे जो पैनल है वो ये पूछेगा कि आजकल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो किस कंट्री की यात्रा पर गए हुए हैं, या फिर हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो किस कंट्री की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके सामने दिया है कि अगर आपके सामने इस तरह की कोई न्यूज़ आए तो आपका फोकस उस पर बना रहे कि हाँ, मुझको याद रखना है कि किस कंट्री की जो है यात्रा पर है, किस देश की यात्रा पर है। तो इसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। पार्टिसिपेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल 10 से 15 लोग ही आंसर करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर पढ़ें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।